पड़ा है। सच बात बताता हूँ, लड़की कभी किसी पर बोझ नहीं होती। हर बेटी अपने भाग्य का पैसा खुद लाती है, जैसे वो बेटी लेकर के आई थी। अगर घर में लड़का पैदा हो जाए, 8-8 दिन तक गीत गा जाते हैं, लड्डू बटते हैं, चने बटते हैं, मिठाई बटते हैं, ही जड़ाते हैं, क्या 1000 रुपये उतार कर ले जा। जब घर में लड़की पैदा हो जाए ना, लड़की बेचारू कड़ी चावलों में डाल दे, छठी करके के इसमें खुश रह ले बस तू। क्यों? बहुत हाँ, बहुत से छठी भी नहीं करते, चावल ही बना दे बस, ले मूंग की दाल खिचड़ी बना दे। अगर घर में एक बेटी पैदा होगी, बड़े नसीब वालों ने नाम रख दिया सीता। क्या रख दिया? अगर दूसरी पैदा होगी ना, सबसे पहले तो पड़ोसियों के चूल्हे बंद। हाँ, ये तो बात है, पड़ोसियों को दिख रहा है मैं। अगर तीसरी पैदा होगी, दूसरे का नाम रख दिया सीता, दूसरे का रख दिया, मतलब एक क्या होगी? हाँ, पर नाम पता क्या रख दिया? बस का नाम राम बतेरी धर दो और ना चाहिए मैं। मगर जिसके घर में बेटी होती है वो राजा होते हैं। बेटी अपने भाग्य का पैसा खुद लाती है, बेटे के लिए सब कुछ करते हैं। अगर एक ही नाता हो तो करमवीर जी से पूछ लो, बेटे के लिए जागरण हो रहा हो, बेटे के लिए भी कराने का थी कुछ इतना बड़ा, 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर चल जाओगी बात। क्या तो सच्चे दरबार की। अरे बेटे, ये जब तक तुम्हारे बेटे हैं ना, जब तक ही है तुम्हारे, जिस दिन ये एज ही हो जाना है जी, उस दिन इनका गारंटी कार्ड खत्म हो जा। माँ को बड़ा, पिता को बड़ा फक्र होता है कौन सी बात पर? मेरा बेटे कभी मतलब बेटी कभी पराई नहीं होती। हर बेटी अपने भाग्य का पैसा खुद लाती है, पराए होते हैं जैसे बेटे। ये माता बहनी भजन बड़े गौर से सुना, पता कौन सा? बेटियां तो ये लोग काम नहीं करती, पागल है भाई, है नहीं यार भाई। हाँ, लोग बेटी काम नहीं करती, बेटियां कभी पराई नहीं होती। हर बेटी, ये जो बेटी होती है बड़ी समझदार होती है। बताओ कैसे? अगर एक घर में एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का बोला अपने पापा से, पापा जी मुझे 5 रुपए दो, चीज खाने जाना है। पापा बोले बेटा 5 तो आज मेरे पैन 2 रुपए ले ले। लड़का 2 रुपए ले तो लेगा, दूर मारेगा फेंक के, मुझे नहीं चाहिए 2, मुझे चाहिए 5। कोने में खड़ी वो लड़की 2 रुपए उठाओगी, चिज्जी खा खा खड़ी हो जाएगी। उसे पता 5 भाई लेने का नहीं और 2 में छोड़ने की नहीं। बताओ गलत तो नहीं कह रहा कुछ? आपके घर में बेटी है, उसके हाथ से गलत भर गया था, क्या तो सच्चे दरबार की सब ज्यादा नखरा। तो मैं कहता है भी तो समझदारी हो, क्या तो सच्चे दरबार की। उसका नखरा याद आ रहा, मंजीत का नखरा याद नहीं आ रहा सारी रात से। क्या तो सच्चे दरबार की। आखिरकार बच्चों, बेटी को उठा लिया कर घर में छोड़ दिया, खोड़ी कार पर कन्या रोज आ रहे। क्यों? क्योंकि वो कन्या भूखी है, दूसरी तरफ से भील नहीं आती है। आकर के देखती है हमारे घर में कन्या गोद में उठा लिया, स्वामी मैं मानती हूँ, मैं बांझू, मुझे संतान की इच्छा है, मेरी पड़ोसन मुझे किलसाती है, तेरे घर में होई का व्रत होता। माता बहनों, होई का व्रत उसके घर में होता है जिसके घर में होती है संतान। अगर किसी बहन के शादी को 50-60 साल की हो जाए ना, अगर उसके संतान नहीं है, वो होई का व्रत नहीं रख सकती। क्या तो सच्चे दरबार की। आप किसकी बेटी उठाकर ले आए, इसकी माँ तो मुझे कोसेगी। भील ने सारा वर्णन कर बता, नहीं ये कन्या हमें माँ ने दान में दिया है, देखो सारा धन मिला है। माँ से विनती की, माँ जब तू मेरे संतान दे, इसके पालने पोषण का साधन भी दे दे। अरे ज्वाला माँ से अरदास लगाई, ज्वाला माँ से एक जोत चली, भीलने के स्तरों में प्रवेश कर गई, छाती से दूध फूट गया, बच्ची का पालन पोषण शुरू हो गया। जब पालन पोषण शुरू हो गया, उधर जो तारा थी वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। कुछ महीने बाद, 6-7 महीने बाद, 8-10 महीने बाद, 1 साल बाद गांव में रुक्का मच गया। भील के यहाँ पर देख कन्या आई है, एक बेटी आई है, एक बेटी आई है, पता नहीं कहां से आई है। उस बच्चे का नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया? रुक्को। पहले से नाम रख दिया रुक्को, चमेली, भागीरथी, ओमवती, सोमवती, मंगल में पैदा हुआ तो मंगला और बुध में पैदा हुआ तो बुद्धो। ऐसे नाम रखे आते थे पहले। आजकल डॉक्टर के नाम रखे जा, रिंकी, चिंकी, पिंकी, कोई पीहू धर दिया, कोई चीकू धर दिया, पता नहीं चलता। पहले कितने अच्छे से नाम रखे थे, राम गोपाल, जय भगवान, कृष्ण गोपाल, सीता, गीता, लक्ष्मी, माया। क्यों? अगर उस इंसान का नाम लिया करते थे, जिब्बा पर भगवान का नाम आता था। आजकल अगर घर में लड़का पैदा हो गया, नाम रख दिया उसका रेसू, रख दिया। अब भाई किसी से तो पूछो वो कहां से रिश्ता फिर रहा, नाम रख दिया रेसू। और आजकल हमारे हिंदू धर्म के बालक ऐसे हो रहे, देखो सच बता रहा, हिंदू धर्म के बालक ऐसे हो रहे, बाल ऐसे कटवा जैसे कुत्ते ने भमोड़ दिया हो। सो रही हो? क्यों सो रही हो? हाँ, क्या तो सच्चे दरबार की। उस बच्ची का पूरा नाम था रुक्मणी। क्यों? संदूक क्या चाह रहा था? रुकता संदूक आ रहा था, उसमें क्या जड़ी हुई थी? मणि। रुक्मणी नाम रख दिया भक्तों। कुछ साल बाद उधर तारा जवान हो गई। अरे तारा का रिश्ता कांगड़ा में हरिपुरा हजारा के राजा में हरिचंद, एक राजा में सत्यवादी हरिश्चंद, ब्राह्मण रिश्ता लेकर के जा करते थे। लड़का काला हुआ, अंधा हुआ, लंगड़ा हुआ, बहरा हुआ, सब कबूलता बहन बेटे को। आजकल ऐसा नहीं होता।
आजकल तो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। घर वालों ने बात मानी ठीक, नहीं तो 6 महीने में कोर्ट मैच भी अपना आप ही कर ले। और परिवार चला ठीक, नहीं तो फिर 6 महीने में तलाक भी अपना आप ही कर ले। ना तो पता चलता कब घर बसता कब क्या बिछड़। मगर मेरी माता बहनों बड़ी गौर से सुनो, जिस बेटी का कन्यादान सफल नहीं होता ना, वो बेटी कभी सुखी नहीं रहती। आपने पहले जमाने में सुना किसी की बेटी छूट गई? नहीं सुना होगा। क्यों? अंधा हुआ, लंगड़ा हुआ, काला हुआ, बहरा हुआ, सारा गया। जब रुक्मण का रिश्ता हो गया, समय वो आ गया कि रुक्मण की बारात गांव में आ गई। अच्छा, जब गांव में बारात आती है, कर्मवीर भैया बताओगे क्या होता है? सबसे पहले बारात आ गई, बारात आ गई। बारात का होता है स्वागत। सबसे पहले बारात गांव के कुछ पद मिलकर बात का स्वागत करते हैं। हमारे सरदार के पास में गांव पड़ता है इकड़ी। मैंने ऐसे पूछ लिया, भाई ये बताओ जब गांव में बारात है सबसे पहले क्या होता है? एक भाई कहने लगा, होता क्या नाश्ता हो गया? तो चाय नाश्ता मिला नहीं होगा। अरे वो तो हद होगी बिल्कुल। दूसरे ने तो ऐसा जवाब दिया, हंसते से पेट दुख गया। कौन सा जवाब? मैंने तो पूछा, भैया गांव में जब बारात है सबसे पहले क्या होता है? भाई होता है गाड़ी सबसे पहले ठेके पर रुका है। होगी बात, ठीक है भाई। क्योंकि जाकी जैसी भावना वैसी मूर्त हो, मन में श्रद्धा है तो सच बैठे घर बैठे ही वैष्णो देवी के दर्शन होए। तो सच्चे दरबार की गांव के कुछ पंच मिलकर बारात का स्वागत करते हैं। बारात का स्वागत हुआ, नाश्ता हुआ, खाना हुआ, और खाना होने के बाद में अब हो रहे हैं फेरे, और फेरे में हो रहा है कन्यादान। और मैंने आपसे पहले बताया था, आपसे मांग के 5 अरदास सारी रात मिलूंगा। आपने पहली अरदास कराई मुझे ज्योति प्रचंड के अरदास, दूसरी कराई नारियल की, तीसरी अरदास कराओ कन्यादान के अरदास। कन्यादान के अरदास कराए। कन्यादान जैसे एक माँ जी आई थी, उन्होंने एक साड़ी दान की थी, वो साड़ी कन्यादान में जाएगी। अगर कोई, ये जो बिछुए हैं ये भी बिछुए कन्यादान में जाएंगे। कोई बेटी यहाँ पर बैठी हो ऐसी जिसका रिश्ता तय हो गया हो, ये काम जाकर वाले कोई नहीं करते। मगर माता रानी की ऐसी बात है, हमने एक बात सीखी है कि काम गलत कर लो, 1 मिनट बैठे, पैसे तो मैं जिसके हाथ में देख लूं छोड़ देने सबके ले लूंगा, मगर जरा सुने पहले। अगर यहाँ पर कोई बहन ऐसी बैठी हो जिसका रिश्ता तय हो गया हो, ये काम कोई नहीं करता। माता रानी ने एक बात कही है, कर्म गलत मत करो, काम गलत कर सकते हो। काम को आप लोग सुधार सकते हो, कर्म को सुधार नहीं सकते। अगर कर्म गलत हो गए, कर्म सुधार नहीं सकते। अगर कोई बेटी यहाँ पर बैठी हो जिसका रिश्ता तय हो गया हो, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं बेटियों की शादी करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं बेटी की शादी के लिए। अरे हमने ना देख के आप देखा टाइम, जैसे घर में जान करके जा रहे, सारे पैसे सारी चीज हमारे पास, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुनिया क्या करेगी? हम तो बाद में देखेंगे, पहले हमारे पैसे चुकेगी। क्योंकि आजकल का इंसान तो रहे नहीं। इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत बनी होती है। इंसानियत किसी के अंदर नहीं रही, क्यों नहीं रही? अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, दुनिया पता सबसे पहले क्या करेगी? अपने अपने मोबाइल निकाल लेगी, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देगी। कोई उसकी मदद नहीं करने का, क्योंकि इंसानियत उनके दिल में नहीं है। क्या तो सच्चे दरबार की बहन जी, मेरे पास जलकर उठता भी रखा है, यही से मारूंगा भाग के, तो लेट क्यों रहे हो? क्या तो सच्चे दरबार की आओ कन्यादान के अरदास कराए। सबसे पहले आप कराएं, और जो भी कोई देना चाहता है कन्यादान, भैया सबसे ले ले। जो भी कोई कन्यादान सबसे ले ले मत मुट्ठी में। हाँ, जो देना चाहे भैया को हाथ में दे दे कन्यादान, जो जिसका दिल करे। शामा तुझे देखो, गरीब बेटी की शादी में जाना है या बेटी की शादी में जाना है, जितना दिल करे उतना देखो, जो दोस्ती किसी ने शामत कुछ नहीं है। और एक बेटी कितनी अच्छी बात करिए माँ से, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे के छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, ओके अपने साजन की। अभी रुक जाओ, पहले कन्यादान ले लेंगे। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे ओ मेरे भैया मेरी माँ। और एक तो सारी दक्षिणा कहो सच्चे दरबार की। आओ परिवार वाले आ जाए। और बहन बस मैंने वही बताया, विनती करना। हाँ तो हाथ ला लो एक दूसरे, कोई बात नहीं। इस परिवार में नसीब में जुड़ने जा रहा है पुण्य, इस बेटी की गोद में दे दो, इसके सिर पर हाथ रख दो। तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आंसू एक नाजम है बिल्कुल भी आपको से। तेरे भाई खड़े हैं सब, चिंता मत कर, हमेशा खुश रहेगी। ये अंदर का खजाना अपने पास रखना, रही चुन्नी में तुझे मिलेगी सुबह को, ठीक है? अपने सामने बैठ जाए सब। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आओ इस बहन की जीवन की आयु के लिए
सब दीर्घ आयु के लिए कामना करेंगे। बहन हम ऐसे खुश रहे, कभी पैसे के लिए सजा के क्या तो सच्चे दरबार की आवाज। बहना की आंखों में आंसू आ गए, इन आंसू को दूर करेंगे, कहो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, जब लड़की की शादी होती है सबसे ज्यादा खुशी से होती है माँ बाप को खुशी तो होती है, मगर दिल में एक दर्द रहता है, पता नहीं कौन सा। हमारी बेटी अपना घर बसा को पता क्यों, ये तो गई इसके सारे सूट मैं ही पहनूंगी, अब ताली तो बजा दो। लड़की की सबसे ज्यादा खुशी होती है सखी सहेलियों की छोटी बहनों को। आखिरकार रुक्मण विदा होने लगी। जब रुक्मण विदा होने लगी, पहले की जो लड़के थी बहुत रोया करती थी, आजकल की बेटी बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? 12-12, 13-13 हजार रुपए तो ब्यूटी पार्लर वाले में। अगर रोना धोना शुरू किया तो सारा मेकअप। आजकल की बेटियां नहीं रोती। मगर एक बात सुन लो मेरी बहनों, लड़की जब तक बाबुल की दहलीज पर 2 आंसू ना छोड़ करके जाए, माँ बाप पर एक कर्ज छोड़ जाते हैं। बोलते हैं कोला लांगना नहीं होता, हल्दी मार की चौकट लगा देगी चौकट से। जब तक 2 आंसू बाबुल की हस्बैंड छोड़ के जाए, आजकल की बेटी नोती। एक बात मेरे याद है कि जरा गौर से सुने रोबिन भैया, सुनो। एक मेरा दोस्त है, वे 5 भाई हैं, 5 भाइयों की शादी हो रखी है और 5 भाइयों की एक लाडली बहन थी, मतलब है उन्होंने उसकी शादी कर दी। कभी कुछ और सोच बैठो। 5 ने अपनी अपनी बहू से एक बात कर रखी थी, हमारी लाडली बहन है, खावे खेल रहा है, कूदे टीवी देख के, पढ़े ना पढ़े, इसे कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस बहन को कोई टेंशन नहीं, तो खा पी का भूलनी पड़ी थी, जैसे बैठी दोनों तो भूलनी पड़ी थी ना, कोई टेंशन नहीं। आखिरकार हर बहन की शादी का टाइम आता है। मेरा दोस्त मेरे पास आया, दीपक भैया बहना की शादी है, 2 दिन पहले शादी में पहुंच जाना। वक्त में शादी में पहुंच गया, समय वो आया कि बहना होने लगी विदा। मैं दूर से बैठा हूँ तो देख रहा हूँ तो ठुमक जा रही है, हंसते खेलते जा रही। मैं भागा उसके पास गया, हे बहना तू तो हंसती खेलती जा रही थी, एक काम कर रो ले। उसने मुझे इग्नोर कर देने को, तो ऐसे ही है, तो हंसी मजाक वाला ऐसे ही है मेरा भाई। उसके बाद मैंने फिर समझा, बहना तू जब तक लड़की बाबुल की दहलीज पर ना छोड़े जाए 2 आंसू, तो एक काम कर झूठ मूठ कर रो ले। कहने लगे भाई मेरा दिमाग ना खराब करो, कुछ काम करो, प्लेट टपर में उठा लेगा चल। मगर बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसे बड़े आराम से समझाया, अगर तू 2 आंसू छोड़ करके जाएगी ना दहलीज पर, तो तेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहेंगे। एक काम कर झूठ मूठ कर रो ले। कहने लगी तेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं बिल्कुल रोने। मगर क्यों? अरे रोबोगे तो यो जिसकी गैल में जा रही। मैंने कहा क्यों? भैया 5 भाइयों की लाडली बहन हूं, खाना बनाना मेरे पर आता, बर्तन साफ करने मेरे पर आते, कपड़े धोने मेरे पर आते, तो मैं क्यों रोऊं? रोगो तभी हो। मैंने कहा तो बिल्कुल सही कह रही है, तो सच्चे दरबार की। आखिरकार लड़की विदा होने लगी। पहले क्या होता था, पहले 4 कहराया करते थे, दुल्हन को डोली में बिठा कर लाया करते थे। आजकल का फैशन इतना बुरा हो गया, एक सहेली कंधा पकड़ेगी जबरदस्ती, क्योंकि वीडियो में सबसे आगे रहना उसे, दूसरी पकड़ेगी इधर से, घर के बाहर कच्ची सी कार आओगी सजी धजी, और खिड़की खुलेगी धमधी से अंदर, टाटा बाय बाय, कोई मतलब किसी से नहीं। इतने बुरे फैशन चल रहे हैं। अब चलो, जब फैशन की बात चल रही तो एक बात मैं पूछ लेता हूँ, आपसे पूछने की बारी आओगी। सुहाग को तारा टंकी की नाल पे चिपका दिया, अंदर गए लंबा सा लगा ले, वो बेचारा में झूल रहा, अभी देख लो कितना प्यार करे है जी। भाभी जी जा रही है अपने पियर, बस में बैठी और बस में आ गया पसीना, सुहाग को तारा खिड़की पे चिपका दिया, खुद तो पियर पहुंच गई, करमवीर जी घूमते फिरे, खतौली मुजफ्फरनगर, मामाना, मोरना, भोपा, देख लो कितना प्यार करे। ओहो, अरे बेचारियों का साल भर में एक ही त्योहार आ गया, कौन सा? उस दिन तो बस सुनो क्या, मैं इन लोगों की पूजा करनी पड़ेगी। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं 5 उंगली बराबर भी नहीं होती, ये ज्यादातर ऐसे ही करे क्योंकि फैशन चल रही है। आजकल क्या करेंगी, सुबह कहते हैं कि शाम को मुझे मंगलसूत्र चाहिए सुनने का। अब भैया बोलने देखिए काम तो हमारा चलने, तोड़ू बोला था अभी तोड़ू, भगवान ला दूंगा। उस दिन तो की बात क्या है, भला है बुरा है, जैसा भी मेरा पति मेरा चाय पी कर रोज पिटाई करता हो, उस दिन तो बेचारा देवता है। माता बहनों के लिए सीख बता रहा हूँ, बिंदिया होती है सुहाग की निशानी नहीं होती, बिंदिया होती है श्रृंगार की निशानी। अब एक बिंदिया होगी लंबे वाली, एक होगी गोल वाली बिंदिया, एक होगी नाक भने वाली, ऐसा कितने पति बदलोगे? ये होती है श्रृंगार की निशानी। बहनों के लिए, माता बहनों के लिए सीख, मांग में सिंदूर, पैरों में बिछिए, ये सुहाग के निशानी होते। क्या तो सच्चे दरबार की। आखिरकार भक्तों रुक्मण विदा होने लगी, विदा हो गई। माँ की कृपा देखो, अपने ससुराल पहुंच गई। माँ की कृपा देखो, घर में 3 सदस्य थे, माता पिता और खुद। ससुराल में पहुंच गए, घर में 3 सदस्य मिले, कौन? सासू, माँ, पति और खुद। रुक्मण की जो सास थी, राजा के महलों में झाड़ू पोछा काम क्या करती थी। रुक्मण को जो पति था, जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचा करता, घर का यही कार्य था। साधु के 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.25 साल हो गए। एक समय ऐसा आ गया, रुक्मण की सास पड़ गई बीमार। जब रुक्मण की सास बीमार पड़ गई, 4 दिन हो गए, महल में सफाई करने के लिए कोई नहीं गया। महल से दरबारी आए, आकर के रुक्मण की सास से बोले, हे बुढ़िया तुझे 4 दिन हो गए, तो महल में सफाई करने के लिए कोई नहीं गई। रुक्मण के साथ बोली, भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं कैसे आ सकती थी? अरे तू नहीं आ सकती, अपनी बहू को भेज देती।
कैसी बात कर रहे हो? शादी को 1.25 साल में एक घर से घेर में, घेर से घर में रहती है, जानते ना पहचानते, किसी को नहीं पहचानती, मैं से कैसे भेज देती? क्या तो सच्चे दरबार की। एक बात मैं आपको बताऊं जी, मैं आपके परिवार में आकर के और जान करके मेरा दिल बहुत खुश होता है। हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हम जागरण वाले को सामान लिख करके देते हैं, जो भी सामान लिख के दिया ना भाई, इस परिवार वालों ने, इस परिवार ने एक एक सामान बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ और पूरा सामान ला करके दिया। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एक बार के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वरना आज सच बात बता दो, खतरली के अंदर हमने एक जगह जागरण करा, उस मालिक ने क्या करा, 300 गज। आजकल की बहू ज्यादातर कैसी होते हैं, सासू माँ 4 पे बढ़िया गैले में बीमार और बहू 8 से 10 बार गुजरे, बस एक ही बात क्या, वो बुढ़िया मरना मंजा करता, वो बुढ़िया चौने ठन्नी से फेंकती रहे, कभी वो बुढ़िया मरे, कब चापे का ऊंचा जंटी में। देख लो कैसे करिया मैं तो सोच रही क्या तो सच्चे दरबार की। रुकमण महल में पहुंच जाती है, भक्तों झाड़ू पोछा लगाने लगी, सुबह से शाम हो गई, लगाते 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 मंदिर के बाहर आ गई और मंदिर की पैड़े पर बैठ गई। तारानी मीठी मीठी भेंटे गा रही है, माँ को मना रही है, माँ को बुला रही है। भक्तों रुकमण को नींद आ जाती है। जब रुकमण को नींद आ गई, समय वो आया कि तारानी प्रसाद वितरण करने के लिए आती है। जब तारानी प्रसाद वितरण करने के लिए आई तो देखती क्या, तो मेरे पीछे जन्म की बहन है। क्यों? क्योंकि तारा रानी को दी बहन, तुम मेरे पीछे जन्म की बहन है। अरे रानी, आप इतने बड़े राज्य की रानी हो, महारानी हो, आपने भी गाली क्यों दी? अरे मैंने तुझे गाली कब दी? आप जो मुझे बहन कह करके बुला रही हो, यही मेरे लिए गाली के समान है। क्या तो सच्चे दरबार की। आखिरकार भक्तों कहने लगे, अच्छा तुम मुझे बहन मानती हो तो ये बताओ, ये भक्तजन कर क्या रहे हैं? ये भक्तजन बड़े दुख। अरे एक राण दुखी, एक बांझ दुखी, और जिस बच्चे के माँ बाप मर जाए उस बच्चे का जन्म दुखी। ये बात अच्छा लगे ताड़ी गाते जोरदार। क्या तो सच्चे दरबार की। तुझे बता, तुझे कौन सा दुख है? मेरी शादी को 2.25 साल में क्या मां मुझे संतान दे सकती है? सारी सृष्टि इस माँ की संतान है। एक काम कर, माँ के चरणों में टक्की की अरदास लगा दे। टक्की की अरदास कैसे होती है? बंद मुट्ठी कुछ भी ले लो, लौंग इलायची फूल बतासा पैसा कुछ भी लो, चुपचाप अपने स्थान से उठो, माँ के दरबार में जाके रख दो, जो माँ से मांगना है मांग लो। मैं वादा करता हूँ 1.25 साल में आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर उसकी 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? 1.25 साल तक किसी को ये नहीं बताना मैंने माँ के दरबार में क्या रखा था। 1.25 साल तक किसी को नहीं बताना मैंने माँ के दरबार से क्या मांगा था। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, माँ के नाम का जागरण कीर्तन चौकी जरूर करा ला। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाए और माँ ने आपको, आपने माँ के नाम की बोल कबूल नहीं की, माँ के नाम का चक्रवर्ती ब्याज शुरू हो जाएगा। आपने अगर मांगा है माँ मेरा मकान बन जाए, माँ ने 100 साल में आपका मकान बनवा दिया, फिर सोचोगे अब तो मकान बन गया, हम का क्यों 1.5-2 लाख रुपए जागरण में लगा। मैम ऐसा बिल्कुल मत कर देना। चाहे छोटा जागरण करा लियो, चाहे रवि सागर को बुलाइयो मत बुलाइयो, मगर चाहे किसी को बुला लो, छोटा जागरण करा लो, करा जरूर लेना। वरना माँ का चक्रवर्ती ब्याज। क्यों? माँ की बोल 6 महीने में पूरी कर दो। अगर बहुत सी बार बजट नहीं होता, 6 महीने में पूरी नहीं होती, 8 महीने में कर दो। अगर 8 महीने में पूरी नहीं होता, लास्ट वार्निंग मिलती है 1.25 साल। अगर 1.25 साल में आपकी माँ ने माँ की बोल पूरी नहीं की ना, आपके बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। घर में बीमारी प्रवेश कर जाएगी। कमाओगे 1 रुपया, खर्चोगे 10 रुपया, बेटी का रिश्ता होगा, बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, और भक्तों लगे लगाए नौकरी छूट जाएगी। ये माँ का चक्रवर्ती ब्याज है। क्या तो सच्चे दरबार की। रुक्मणी ने टकी अरदास ली, माँ के चरणों में जाकर रख दी। माँ अगर तू मुझे एक सुंदर सा पुत्र देगी, मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर में करा दूंगी। माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भक्तों 1.25 साल के बाद रुक्मण के घर में सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। अरे पुत्र की खुशी में फूली न समाई। पुत्र हो गया 6 महीने का, मगर जागरण नहीं। पुत्र का 8 महीने का जागरण कराना भूल गई। अरे पुत्र हो गया 1.25 साल का, माँ के नाम की 5 जोत अपने घर में नहीं जगाई। और ये माँ एक बात कहती है कि जब मैं देती हूँ तो ढेरों पर ढेर देती हूँ, अरे जब आती हूँ लेने पे तो चमड़ी भी ढेर। क्योंकि इस माँ का एक रूप है, काल का रूप। माँ ने लांगुरवीर भैरव से कहा, जाओ रुक्मण के बच्चे की 4 पे के 4 चक्कर उल्टे काट करके आओ। लांगुरवीर भैरव जी गए, रुक्मण के बच्चे की 4 पे के 4 चक्कर उल्टे काटे, और हनुमान जी महाराज के हाथों में पड़ा था सोने का कड़ा, बच्चे के माथे से लगा दिया। बच्चे को निकल आई चेचक, जैसे बोलते हैं कंठी वाली माता, छोटी छोटी फुंसी सारे शरीर पर हो गई। बच्चा लकड़ी की तरह सूखता चला गया। अरे सभी डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को, पंडित को, मौलवी को दिखाया, मगर बेटा ठीक नहीं हुआ। क्योंकि जब बच्चे को माथा निकल जाना तो दवाई काम नहीं करते। क्या तो सच्चे दरबार की। बेटा आखिरकार मरने की हालत में आ गया। जब मरने की हालत में आ गया, भागी भागी रानी के पास गए। रानी ये माँ नहीं है, ये पत्थर की मूर्त है। मुझे 4 दिन की खुशी दिखा, मुझसे मेरा बेटा छीने छीने, देख कैसे मरने की हालत में हो गया। रानी ने देखा ये क्या, इसमें तो माँ के नाम की छाया हुई है। अरे तूने कोई बोल कबूल कर, क्योंकि मैंने कोई बोल कबूल नहीं की। बेटे घोड़ा लेके माँ के मंदिर में एक पैडी पर बेटे को उल्टा, दूसरी पैडी में माथा पटना शुरू किया। माँ तू माँ नहीं है, तू पत्थर की मूर्त है। तो मुझे बेटा तो दिया, मगर किस देने में बेटा दिया?
मुझे 4 दिन घुस देगा मुझसे बेटा छीने जा रही है। माँ या तो मेरे बेटे को ठीक कर दे, वरना आज मंदिर की पैड़ी पर माथा पटक पटक अपना दम तोड़ दूंगी। वक्त तो माथा पटकती रही, मंदिर की पड़े उलुहान करती रही। जैसे आखिरी बार माथा पटका, माँ की मालत से फूल टूटा और को मस्तिष्क में जाकर के लगा। रुकमन को याद आ गया, मैंने माँ के नाम का जागरण अपने घर में भूल रखा है। दूसरी तरफ से पंडित जी महाराज आए, हे रुकमन तूने क्या करा, मंदिर के पड़े लुहान कर दी। हे पंडित जी महाराज, ये माँ ने ये पत्थर देखो मेरा बेटा कैसे मरने की हालत में हो गया। अरे माँ की जोश से जोश चली, बेटे में प्रवेश कर गई। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक दरबार में बैठ गया। निकल जाए, माता आ जाए, समय का थोड़ा सा भाव है, समय कम है। अगर किसी के बच्चे को माता आ जाए ना, निकल जाए और 8 दिन तक भी शांत ना हो, मैं आपको इलाज बताता हूँ। 100 रुपया 1 रुपया किसके नाम को उठा रखोगे? देव पितरों का। सब सुन ले, देव पितर को उठा रख दो और अपने देव पितर से बोलो अगर हमसे कुछ गलती हो रखी है हमें बताओ। 8 और 3 11, 3 दिन के अंदर तुम्हें बता देंगे कि तूने चद्दर बोल रखी है, प्रसाद बोल रखा, जागरण बोल रखा, कीर्तन बोल रखा, भंडारा बोल रखा। 3 दिन के अंदर तुम्हारे देव पितर का बता दें, चाहे बताएं किसी को भी, ये जरूर नहीं उसी सदस्य को बता, किसी को बता सकते हैं। फिर दूसरा टका उसके नाम को उठा के रखो जिसे आप मानते हो, चाहे माँ वैष्णो देवी हो, श्री कृष्ण भगवान हो, श्री बजरंगबली महाराज हो, श्री शिवशंकर भगवान हो, जिसे आप मानते हो, दूसरा टका रख दो, उसके नाम को उठा गए। भक्तों भगवान बड़े दयालु होते हैं, माँ बड़ी दयालु होती है, आपकी गलती सलती माफ करेगी। मगर फिर वही बात, छोटा सा भी जागरण कीर्तन जो बोल रखा है, यही तेरे नाम से 5 जोत मंदिर में जगा देंगे। नहीं महाराज, जागरण तो मुझे अपने घर में कराना है। पंडित जी महाराज जागरण घर में कराना है तो रुकमन एक शर्त पे तेरे घर में जागरण करने आएंगे। वो शर्त कौन सी होगी? जैसे इस पार्टी के प्रधान रवि भैया और आदरणीय भारत भैया उनके गुरुजी हैं। जैसे इस पार्टी के प्रधान थी तारा रानी, ऐसे इस पार्टी के प्रधान सागर भैया। अगर तारा रानी तेरे यहाँ जागरण में आएगी, वहां का प्रसाद खाएगी तो जागरण होगा, वरना नहीं होगा। भागी भागी रानी के पास गई, रानी मेरा बेटा फिर मर जाएगा, ये फिर मरने की हालत में हो जाएगा। क्यों? पंडित जी माने बोले जब तक रानी जागरण में आएगी वहां का प्रसाद खाएगी तो जागरण होगा, वरना नहीं होगा। अरे तो इसमें कौन सी बात है रुकमन? तो एक काम का डल बना। डल क्या होता है बड़े गौर करके सुनेंगे। 1.25 मुट्ठी चावल, सब लौंग इलायची का जोड़ा, पहले चलती सोने की गिन्नी, उसके बाद में चला चांदी का आप चलता है खुले पैसे। 100 मीटर लाल कपड़े के बाद में उसमें बांध करके उसको दिया जाता है, जिससे आपको कराना होता है जागरण। अब इसका मैं तो आपको बताऊं, अगर डल मैंने आपसे ले लिए और जागरण की तारीख दी गई, तारीख तो आप लोग आगे पीछे करा सकते हो, आज न करा कल करा लो, परसों करा लो, 1 साल बाद 2 साल बाद 10 साल बाद, जब भी दिल चाहे करा लेना। और कराना भी मुझसे ही पड़ेगा। पता चला कोई दूसरा पार्टी वाला आकर निकाल ले, भैया तूने उसे 15,000 में दे रखा, मुझे 13,000 में दे दे, पाप उसको लेगा मुझे लेगा। अगर डल मैंने आपसे ले लिए, एक बार जागरण शुरू हो गया, एक बार माँ की जोत जगा दी गई, अगर मेरे घर में मौत हो जाएगी ना तो मुझे जागरण में आना एक बार जरूर पड़ेगा। तो सच्चे दरबार की जिस घर में जागरण है, अगर उस घर में कुछ अनिष्ट कार्य हो जाए, अगर एक बार जोत जगा दी गई, चाहे वो साउंड हट जाए, दरबार हट जाए, सब चीज हट जाए, जब तक माँ तारा की पान कथा नहीं होगी ना, आप ये जागरण संपूर्ण करना पड़ेगा। क्या तो सच्चे दरबार की। चाहे अब देखो जैसे यहाँ पर जागरण हो रहा था, बारिश आई, ऊपर मैंने पूछ गया महाराज आज मैं आपकी सेविंग बनाता हूँ। सेविंग बनाने लगा, उंगली में गंदा पानी राजा के मुंह में डाल दिया। राजा बड़ा कुदिता घात करके नहीं तो चाटा मारा। महाराज चाटा क्यों मारा? तूने गंदा पानी मेरे मुंह में डाल दिया, मेरा मान भ्रष्ट कर दिया। कैसी बात करो महाराज, साबुन आपका, तौलिया आपका, उस्तार आपका, कैची आपकी, बुरुश आपका, पानी आपका, सेविंग भी आपके बना रहा हूँ। अरे आपका मान भ्रष्ट जब होगा जब आज आपकी तारा रानी नीचों के घर में जागरण में जाएगी, वहां का प्रसाद, जोर से बोले वहां का प्रसाद सच्चे दरबार की। ये जी या तो एक परात लेकर आओ, वो बैठी या तो एक परात लेकर आओ, भगवान लेगा, वो प्रसाद मिलेगा, जल्दी लाओ। क्या जाएगा शरीर सुन होगा, राजा को नींद आ गया भक्तों। और रानी ने क्या किया, अपनी साड़ी उठाया, साड़ी से साड़ी का पल्लू बांधा, रस्सी बना ली और जंगल के रास्ते पहुंच जाती है जागरण में भक्तों का। तो सच्चे दरबार की रास्ते में 4 जोर झपट्टा मारते हैं, पैरों की पाजेब, साड़ी का चीर पड़ जाता है, हीरे मोती माणिक के जड़े हैं भक्तों। चोरों की हालत हो गई खराब, कभी पकड़े तो 2000 छोड़ता है तो समाप्त हो जा। रानी पहुंच गई जागरण में भक्तों। और इधर राजा की आंख खुल गई। जब राजा की आंख खुल गई, राजा बड़ा क्रोधित हुआ। रानी तू बहुत बड़ी जादूगरनी है, कम डालो कम, पहले वो वाला प्रसाद मिलाओ और जो रखो भाई। रानी अरे एक और देर से भगी जा रहे थे, हमने झपट्टा मारा, साड़ी का चीर फट गया, हीरे मोती माणिक के जड़े हैं, पता नहीं माँ की क्या कृपा है, हम इन्हें पकड़ते हैं तो अंधे हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो समाप्त के हो जाते हैं। राजा ने देखा तो राज्य घराने की चीजें हैं, एक काम करो
मेरे पास सोने की 4 रुपए 10 रुपए तुम रख लो, सामान मुझे दे दो। चोरों ने ऐसे किया, वक्त जागरण में पहुंच गया राजा। दरवाजा बंद था, दरवाजे में एक मोख था, वो खड़ी सामने तारा रानी। तारा रानी रुक्मण से बोली, रुक्मण माँ को भोग लगा। माँ को भोग लगा? मैंने भोग के बारे में कुछ नहीं बताया तुमने? अरे पागल होते सारे भक्त, तुमने अपने घर पे बुलाया, माँ का आगमन किया, माँ को प्रसादी देगी, माँ को भोग देगी। तूने पर्चे में भोग लिखवाया नहीं था, जो तेरे घर में है वो लिया। बराबर में घेरता काले का बकरा मदा हुआ, लाकर द्वार में खड़ा कर दिया। भक्त जनों ने छेने में जिले बजाए, बकरे की बोटी बोटी कुछ ही देर में प्रसाद बनकर तैयार हो गया और माँ को भोग लगाने लगे। आज की तारा रानी ये है क्योंकि इन्होंने अपने जोड़े से नवग्रह का पावन पूजन करा है। और आज के राजा आदरणीय करमवीर जी, आप दोनों जोड़ों से खड़े जाए, माँ को भोग लगा जाए। कहो सच्चे दरबार की। लाओ जी, क्या हो गया? पलट तो सारा सौंप क्यों डाल दी? आ जाओ, सौंप मिक्स कर दो। क्या तो सच्चे दरबार की माता रानी को भोग लगा दे। इसमें से एक दाना उठाओ बस। 1 मिनट हो गए, आप लगाएं, आप भी लगाएं जी। हाँ भाई, वहां की तारा रानी तो वो थी, आज की तारा रानी है। आप इनकी क्या लगती है? हाँ, ये रुको अपना आप आगे उठ क्या, रुको अपना आप आगे, आप भी भोग लगाए। इसमें से कुछ भी दाना उठाए माँ। हाँ वो आप लगाए ना, मिला दो इसमें, लगा दीजिए भोग। कह दो सच्चे दरबार की। आप बैठ जाएं। रुको के वे कहाँ है? रुको जी, एक मिनट जी खड़े रहे। रुको के पति का नाम बताऊं क्या था? रुको के पति का नाम था कलवा। रुक तो जाओ, जहाँ कहाँ रही हो, कहाँ है कलवा? नुगारी कलवा बना रहा हलवा। हाँ ठीक है। माँ को भोग लगाया भक्तों, जैसे माँ को भोग लगाया गया सभी भक्तों को प्रसाद बांटा गया। पंडित जी महाराज कहने खड़े जाओ, सब खड़े जाओ। तुम्हें नहीं कह रहा है? प्रसाद ले करके रानी बाहर फेंक देगी, हमारा मान भ्रष्ट हो जाएगा। रानी बोली नहीं महाराज, ये प्रसाद तो मैंने अपने राजा के लिए लिया है। पहले जो प्रसाद मिला वो मिला राजा जी का, झोली करें आप। पहले जो प्रसाद मिला वो राजा का, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। दूसरा जो प्रसाद मिला वो मिला रानी का। रानी ने अनामे की उंगली ली, ऐसे अनामे की उंगली लो, अपनी झोली से प्रसाद उठाओ, सबको एक बार दिखाओ, प्रसाद को चख लो। खाना नहीं है, चख लो, अपने स्थान में बैठ जाओ सब। हाँ जी, चख लीजिए इसे, चख लो, इसे खाना नहीं है। तुम ज्यादा कल बंद बनने है क्या? हाँ आज में रख लो, मैंने कहा चखने की बात करी है, जब खाने की बात नहीं है झुट्टा हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार, बैठ जाओ। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगर आपको जागरण करने की विधि पता होती ना तो हमें ना बुलाते तुम, क्योंकि अपने घर बैठता हम तो खुद कर लेंगे। जो विधान है वो विधान कहा जाता है। क्या तो सच्चे दरबार की। रानी ने नाम का उंगली ली, प्रसाद को चख लिया। जैसे प्रसाद को चखा भक्तों, जैसे दरवाजा खुला, सामने खड़ा है राजा नंगे तलवार हाथ में लिए। देख करके बड़ा को दे, तो रानी तू जागरण में आ गई, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू जागरण में आ गई, तू नीचों के घर में जागरण में आ गई, दिखा तेरी झोली में क्या है, आज तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी बोली महाराज आप कैसे आ गए जागरण में? अरे सबसे पहले तो गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा क्यों ना करो। उस वचन को याद करो जब तुम्हारी मेरी शादी हो रही थी और पंडित जी महाराज ने छठे फेरे में एक वचन याद दिलाया था। कौन सा वचन था मोनू भैया बताओगे? अभी नहीं हुई? करमवीर भैया बताओगे? नो कह रहे मेरी शादी ना हुई, सच्ची बता रहे हैं? मतलब देख लो जी, नो कह रहे शादी नहीं हो रही मेरी। कुछ बोली बात तो नहीं है कहीं, बताओ ना। झूठ बोल रहे करमवीर भैया बताएंगे कौन सा वचन था जी वो? जब ना याद रखते जब तो बस उन्होंने कहा आपको वो मिलेगी। जब तो बस उन्होंने कहा इनको पंडित जी महाराज 500 ले लो, जल्दी फेरे कर दो। पंडित जी ने 700 चाहिए मैं तो। आगे का राजा कहने मुझे कुछ नहीं दिखा, तेरी झोली में क्या है? मेरी झोली में माँ का प्रसाद है। नहीं तेरी झोली में मांस है। नहीं मेरी झोली में माँ का प्रसाद है। नहीं तेरी झोली में मांस है। राजा कह रहा है तेरी झोली में मांस है, रानी कह रही मेरी झोली में प्रसाद है। भक्तों सच कौन बोल रहा है? सच कौन बोल रहा है? सच बोल रहे हैं दोनों, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माऊ, ना मानो तो बहता। राजा के लिए वो मांस है और रानी के लिए वो प्रसाद है। आज जो हलवा बनेगा वो हलवा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अक्की बात है। राजा बना कोदितवा। राजा ने जैसे झोली झपटी, रानी के मुंह से निकल गया मेरी झोली में तो पंचमेवा है। मां ने चमत्कार दिखाया, चंपा चमेली के फूल बना दिए, सड़क पर पंचमेवा बिखर गया। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। पंचमेवा क्यों बना? क्योंकि मेवाएं तो 108 मेवाएं होती हैं। इंसान का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से बनता है, इसलिए पंचमेवा बना गया। तो सच्चे दरबार की। मोनू जी आप खड़े हो जाए। सच्चे दरबार की। मांस के प्रसाद को पंच में बदल नहीं है, तेरी माँ का पंथ है, मुझे भी माँ का पंथ देखना है। तो बस इतनी सी बात, तुम अपने घर में जागरण कराना होगा। भक्तों
सारे राज्य में ढंडरा पिटवा दिया। 14 के दिन राजा के घर में जागरण है। 14 की पान में लगा, खचखच भीड़ जमा हो गई। कुछ भक्त इसलिए आए कि माँ का चमत्कार देखने को मिलेगा, कुछ भक्त इसलिए आए कि राजा अगर पता लगा बुलाने के बाद में तो दंड भी दे सकता है, और कुछ भक्त इसलिए आए बहुत सारा प्रसाद बनेगा, छक्के खाओगे, टाइम का नाश्ता बच जाएगा। मोनू भैया थोड़ा थोड़ा देना जो सबको मिल जाए। तो सचेत ये आपका देव पितरों का कलसा है, चाहे इसमें 1 रुपया डालो, बंद मुट्ठी 1 रुपया डाल दो चाहे इसमें। भैया फोन भी बहुत ही बुरे बना दिए। चल ठीक करा फोन काट अब। आओ ये आपके देव पितरों का कलश है। आप सबसे पहले तो अपने माथे से लगाएं और फिर सब भक्तों के पास घुमा दें। अगर किसी का दिल करे अपने देव पितरों के नाम का इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो दिल करे, लौंग इलायची फूल बतासा पैसे भी डाल सकते हैं जो आपका दिल करे, और वरना अपने माथे से इसे ऐसे जरूर लगाएंगे। सब अपने माथे से लगा करके आदर और सत्कार सब करेंगे। सबके पास घुमा दो, कहीं भी घुमा दो, सबके पास सबके माथे से लगा दो। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और माँ के चरणों में माँ को कलश अर्पण करिए है। आओ माँ को कलश चढ़ाए, आओ माँ को कलश चढ़ाए। हाँ इक्को नहीं तो खरीद रहे हो और मिलेंगे अभी। पहला कलश माँ को ब्रह्मा ने चढ़ाया, दूजा कलश माँ को विष्णु ने चढ़ाया। दरबार की, दरबार की। अब मैं कर दो, कह दो सच्चे दरबार की। आगे का भक्तों में जागरण शुरू हो गया। अश्विनी भैया बैठ जाओ जरा। कहाँ गए? अभी कहीं खड़े थे। चलिए तो ये गई है चलावा। मोनू भैया जल्दी आ जाओ बस। अब वो अश्विनी भैया जल्दी आ जाओ। हाँ सदाई भी होनी। तब 10 मिनट की बात हो जाए तो मुझे क्या सच्चे दरबार की। हवला तैयार, हवला भी निकल गया वो हलवा। हाँ हवला तैयार कर दिया, हलवा तैयार हो गया हो तो एक काम कीजिए आप 14 डोनों में हलवे चने का प्रसाद ढक करके लेकर आओ। अरे हमें क्या मतलब है, बांटते मत बांटते, हमें तो अपना काम करना। बाबू जी 14 डोनों में ढक करके ले आओ रेट में करके। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आखिरकार भक्तों माँ को कलश चढ़ाया और जगराता शुरू हो गया। और आज समय हुआ गया भोर की पान मिला जो अब चल रही है। राजा रानी से बोला, रानी बता कौन से जीव को मार के लाऊं तेरी मैया की भेंट चढ़ाऊं। ये सबकी क्या लगती है भक्तों, क्या लगती है? ये जेवड़ा छोटा है, पता नहीं क्या कर रखा है। तो सच्चे दरबार की। मैं बताऊं तुम्हें नींद क्यों आ रही? ये बहन सो रही ना। अच्छा नींद नहीं आती। अच्छा तो बताइए कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ पर चल रही थी? है? ले हाँ तो सच्चे हमें कथा सुनिएगा। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आगे का माँ के चरणों में रानी से बोला, रानी बता कौन से जीव को मार के लाऊं तेरी मैया की भेंट। राजा कहने लगा, रानी बता कौन से जीव को मार के लाऊं तेरी मैया की भेंट चढ़ाऊं। रानी बोली, महाराज अपने दिल से घमंड त्याग दो, क्योंकि माँ को घमंड प्यारा नहीं है। और ये बताओ तुम अपने राज्य में सबसे प्यारा क्या? सबसे प्यारा? अरे सबसे प्यारा तो मेरे नीलन का घोड़ा है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग में वास करूंगा। तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब ये सोनी जी अगर मेरी आवाज सुनो दरबार में आ जाए। हाँ सोनी जी दरबार में पहुंचे भाई। पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? जल्दी आ जाओ सुनिए भैया दरबार में आ जाओ। तो सच्चे दरबार की, मैया के प्यार की। बोले कनकल हरिद्वार की, बोल सच्चे दरबार की। और राजा के घर में जगराता हो रहा है भैया, और माँ के चरणों में अर्पण कर रहे हैं मीठी मीठी बेटे। माँ का बार हो रहा है। सच्चे सौभाग्य क्या होगा? वो उस वक्त के बेटे थे। आजकल के बेटे ऐसे नहीं होते। आजकल के बच्चों ने 2 बात सीख रखी है। बताओ कौन कौन सी बात सच निकलेगी? कौन कौन सी? माँ बोली बेटा कहाँ जा रहा? बेटा छुट्टू बोल लगा माँ भी आ रहा। सुबह शाम होगी बेटे को पता नहीं बस क्या चलेगा माँ भी आ रहा। पिताजी बोले बेटा उस काम को मत किया कर, वो काम अच्छे नहीं है, उन बच्चों के साथ मत खेलने कर, वो बच्चे अच्छे नहीं है। बेटा छुट्टू बोल लगा पिताजी तुम मना पता कुछ भी। ये आजकल की संतान का तो सच्चे दरबार की, दरबार की। और आओ माँ के चरण में। बेटा कह रहा पिताजी मेरी बलि कोई मामूली बलि मत देना। बलि कैसे देना? जैसे राजा मोहध्वज ने बेटा आरे से चीर देता। और आइए बेटा कह रहा है माँ से, माँ और राजन से कह रहा है क्या कि मन में नहीं शंका लाओ, भूल को विसार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो।
जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। मन में नहीं शंका लाओ, भूल को विसार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। और बेटा बोला, पिताजी मेरी बलि कोई मामूली बलि मत देना, बलि ऐसे देना जैसे राजा मोर में बेटा आरे से चीरता। कैसे? जैसे राजा मोर में बेटा चीरा आरे से। क्या जैसे राजा मोर में बेटा चीरा आरे से, ऐसे मेरा पेट चीरा खूनी कतारे से। कहे बुंदू वीर भैया, कहे बुंदू वीर भैया, जन्म सो मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। राजा ने नंगी तलवार ली, बेटे के घर बना दी, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, कढ़ाव को रख दिया भट्टी पर, और कुछ देर में प्रसाद बनकर तैयार हो गया। और राजा माँ को भोग लगा रहा है, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। वहीं बासी न हो जाए बता जा लेके आया हूँ। वहीं बासी न हो जाए बता जा लेके आया हूँ। ये मेरे दिल का टुकड़ा था, रहा अब कुछ नहीं बाकी। ये मेरे दिल का टुकड़ा था, रहा अब कुछ नहीं बाकी। बुढ़ापे का सहारा था, टूट गई अब मेरी लाठी। बुढ़ापे का सहारा था, टूट गई अब मेरी लाठी। मैं अपनी आंखों का तारा मिटा कर लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। तारा, मुझे माँ का चमत्कार नहीं देखना, बस मुझे मेरे बेटे से मिला दे। महाराज, अगर एक भी आंसू प्रसाद में गिर गया, माँ झूठा प्रसाद नहीं खाएगी। बेटे का गम है, घोड़े का गम है, हाँ गम है। और रोते रोते कहने लगा क्या कि तारा मैनू, तो तुम तो राजा भी ना हो। मैं कह रहा तुम तो राजा भी ना हो, मैं कह रहा मैं घोड़ा थोड़े ना हूं, क्या पता हो दिमाग से। भाई के तारा मैनू उतर भाई, उतरा के कारण राजा दशरथ, उतरा के कारण राजा दशरथ में प्राण गवाए। के तारा मैनू उतर वियोग न भाई, तारा मैनू उतर वियोग न भाई। उतरा के कारण अंधा अंधी, उतरा के कारण अंधा जंगलों में प्राण गवाए। वो तारा मैनू पुत्र वियोग न भाई, वो तारा मैनू पुत्र वियोग न भाई। हे रानी, मुझे मेरे बेटे से मिला दे, मुझे मेरे घोड़े से मिला दे, मुझे बेटे का गम है, मुझे घोड़े का गम है। रानी को विश्वास होगा कि राजा का घमंड चूर चूर हो चुका है। तो रानी कहने लगी महाराज, हे मान जा राजा कहना मेरा, ज्वाला मैया से डरियो, तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो। तेरा घोड़ा जिंदा हो जाए तुम देखते रहियो। वो चाहता है राजा का बेटा आ जाए दरबार में और घोड़ा जाए, हाथ सीधे कर लो जरा और तालियां के। अरे मान जा राजा कहना मेरा, ज्वाला मैया से डरियो, तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा तू देखता रहियो। तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा तुम देखते रहियो। अगर बेटा जिंदा ना हुआ मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा, मैं तुझको कत्ल करा दूंगा। बेटा जिंदा ना हुआ तुझे आरे से कटवा दूंगा, तुझे आरे
कटवा दूंगा, तुझे आने से कटवा दूंगा। अरे मान जा राजा कहना मेरा, जाला मैया से डरियो, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा तुझे बताइयो, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा तुझे। महाराज घोड़े का गम है, जरा एक प्रसाद उठाओ और ले जाओ जरा घुड़साल में जाके घोड़े को भोग लगाओ। भागा भागा गया, घोड़े को भोग लगाया। उसके दिमाग में आता है घोड़े तो जैसे दो भी हो सकते हैं, बेटे से मिला के दिखा दे। भागा भागा गया, हे रानी घोड़े तो जैसे दो भी हो सकते हैं, बेटे से मिला के दिखा। ठीक है महाराज, बेटे को आवाज लगाओ। कैसी बात करे हो महाराज, बेटे को आवाज लगाओ। अरे रानी अपने हाथों से बेटा मारा है, नंगी तलवार से गर्दन काटे, बेटा कैसे जीत हो सकता है? अरे जरा आवाज तो लगाओ। जैसे आवाज लगाई भक्तों, पर्दे के पीछे से जोत आया आके दरबार में खड़ी हो गई। दरबार में बेटा आकर के खड़ा होगा, कहता सच्चे दरबार की। अरे पिताजी ने बेटे गोद में उठा ले, बेटा तू कैसे जीत होगा? नंगी तलवार से तेरी गर्दन मैंने अपने हाथों से काटी, तू कैसे जीत होगा? पिताजी जब आपने नंगी तलवार मेरी गर्दन पर रखी, एक लाल चोले वाली माई तलवार के नीचे से निकाल करके कहा ले गई? पता नहीं पिताजी, केसरी कैरी में झूला चला रही थी, 4 चेगू में थे और मैं सोने के पालने में झूल रहा था, बड़े सुंदर सुंदर फूल लग रहे थे। बेटा तू यहाँ कैसे आया? पिताजी जब आपने मुझे आवाज लगाई, वो माँ मुझे दरवाजे पर छोड़ करके चली गई। तो बेटा तूने माँ से नहीं बोला माँ तुम भी मेरे साथ चलो? मैंने माँ से बोला था माँ आप भी मेरे साथ चलो, मगर माँ बोली बेटा तेरे पापा ने अपने बेटे को बुलाया है, अपनी माँ को नहीं बुलाया। अगर तेरे पापा मुझे बुलाते तो शायद मैं भी चलती। राजा ने राज्यपाट छोड़ा, दरवाजे पर पड़ गया। माँ तुम मेरे दरवाजे तक आई, दर्शन नहीं दिया तो दर्शन दे दो, वरना आज घर से अलग कर दूंगा। कहो सच्चे दरबार की। सभी भक्तों ने माँ के दर्शन पाए। भक्तों माँ बड़ी प्रसन्न बोली, मांग बेटा का मांग तथा तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं। माँ अगर देना चाहते हो वरदान दे दो, कौन सा? जब भी तेरे भक्त जन सच्चे दिल से तुझे बुलाए, शेर पे सवार होकर दर्शन दे देना। बेटा बहुत कठिन सवाल किया। क्यों माँ? कठिन आपके लिए कुछ भी नहीं है बेटा, सुन मेरी बात। मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, वैष्णव के ही सदा भंडार भरूंगी और आज के बाद किसी का बेटा जिंदा नहीं। क्यों माँ? क्योंकि कलयुग आने वाला है, एक बेटा अपने बाप को बड़े आराम से मार देगा, एक बाप अपने बेटे को बड़े आराम से मार देगा। अरे मैं किस किस के बेटे जिंदा कर देख लूंगी। तो माँ आप बेट किस चीज चलोगी? तो माँ बोली बेटा सुन मेरी बात, बजा नारियल पान सुपारी, बजा नारियल पान सुपारी। अरे जो कोई मेरी भेंट चढ़ाएगा, मेरा है आशीर्वाद, उसे मनमांचित फल वो संपूर्ण नहीं मानूंगी। जब से सामने माँ तारा की पान कथा शुरू हो गई और माँ कह लेके जो कोई मांस मदिरे का सेवन करेगा उस पर धन दौलत रुपए तब होता है, मगर मेरी कृपा कभी नहीं होगी। राजा ने सारे राज्यों में ढूंढना पिटा दिया, कोई मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल ना करेगा। तो सच्चे दरबार की माँ ने कहा तथास्तु। जैसे माँ ने तथास्तु कहा भक्तों, तथास्तु का इंतजार हो गई। जैसे प्रसाद से पर्दा हटा भक्तों, तो हलवे चने का प्रसाद बन गया। क्या? तो सच्चे दरबार की। राजा 5 जोने में प्रसाद लेकर खाओ। अरे 5 जोने किसके लिए? रानी 5 जोने किसके लिए? पहला भोग लेगा मेरी माता रानी को। इसमें चने कहाँ हैं? मतलब प्रजापति हो तो घोड़े का भाव भूल गया, चने कहाँ है इसमें? सच्चे दरबार की। आओ माँ के चरण में। 5 जोने किसके लिए? रानी पहला भोग लेगा मेरी माता रानी को, दूसरा भोग लेगा घोड़े को, तीसरा भोग लेगा आपका बेटे को, चौथा भोग राजा जी आपका, 5वां भोग मेरा। 5 जोने प्रसाद मंगाया गया। माँ तथास्तु के अग्र के ध्यान हो गई। और भक्तों कुछ दिन बाद वैकुंठ लोक से चल के आता राजा रानी रुक्मण अपने बच्चों को राज्यपाट छोड़ करके बड़े सुंदर सुंदर माँ के भवन बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। यहीं पर माँ तारा की पान कथा में विराम करता हूँ। कथा कभी खत्म नहीं होती। आज यहाँ पढ़ी जानी है, कल को कहीं और पढ़ी जाएगी, परसों कहीं और पढ़ी जाएगी, चाहे वो भागवत कथा हो, रामायण कथा हो या तारानी कथा हो, ये कभी समाप्त नहीं होती, इसको विराम दिया जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। और उस समय के भाव अनुसार ये कथाओं में यहीं पर विराम देता हूँ। अगर कथा में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, आप ही का बेटा, आप ही का बच्चा, आप ही का भाई हूँ, इस पार्टी के छोटे से कलाकार दीपकानंद कस्बा सरने से, अगर आपको कथा अच्छी लगी है एक बार जोरदार ताली सब बजा दे मेरे गुरु जी के लिए बस। तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आओ माँ के चरणों में। राजा माँ से बोला, माँ मेरे घर के आगे माँ वो तेरा मंदिर बन जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं। कौन कौन चाहता है आपके घर के आगे माँ का मंदिर? हाथ में करो, धीरे में करो भैया, धीरे में करो। कौन कौन चाहता है आपके घर के आगे माँ का मंदिर बने? कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा जो सब चाहते हैं सारे मिलकर हाँ कर दो। कौन कौन चाहता है आपके घर आगे मंदिर? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। ला तो पैसे के ट्रक कल से चेन्नई शुरू करवा दूंगा मैं। सीमेंट भी, रोडी भी, टेस्ट भी, सजे भी सब लाना मुझे। पहले तो जमीन खरीद दूंगा छोटी सी, क्या बनवाओ छोटा सा बनवा के दूंगा। सच्चे दरबार की।
और आओ मीठी मीठी ताली से सब ताली बजाएंगे। कहते हैं कि क्या, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। असली भाई पहले तो सबके टावर 4G में है, 4G में ऐसे, और उसके बाद में 3G है 2G है, टावर खत्म। ऐसे नहीं करो, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे भैया वो दरबार के पीछे। हाथ सीधे करो जाओ, हैं हाथ सीधे करो, आप भी करो। हाँ जी, ये कुआं सा बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। हाथ दोनों हाथ सीधे करके, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। सब मेरे साथ बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे क्या, जब आंख खुले मेरी तब आरती हो तेरी, बोलिए। ये सब यूं कह रहे जब आंख खुले तब आंख खुले मेरी, तेरे घंटों की झनकार, तेरे घंटों की झनकार कानों में बढ़ जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन होता हो, तेरा झूठा छूटा हो हम सबको मिल जाए। कौन कौन चाहता मैं ये रानी का झूठा खाना, सारे भूखे बैठे। हाँ है तो है, इसमें कौन सी बात है भाई, मैं भी खाऊंगा ना, उठा लो हाथ में उसे, जो माता रानी का झूठा खाएगा लगा दे वो, लगा दे वो, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। हाँ ये आओ, कोई बात नहीं, भी डलवा देंगे हम। ये लो आप यहाँ आओ। चलो सच्चे दरबार की ये पहला प्रसाद गाय माता को देगा, ठीक है जी। दूसरा प्रसाद प्रसाद में मिलवाना, जो प्रसाद बटेगा, ठीक है। ये तीसरा प्रसाद आपका, और चौथा प्रसाद रानी जी का। जब तक ग्रहण मत करना, जब तक कन्या पूजन ना हो। इस प्रसाद को कोई रख दो, अरे गाय माता को दिलवा पाओ। दूसरा हाँ कोई सा भी लगवा दो, कोई सा भी, ठीक है। एक गाय माता को एक प्रसाद में मिलवा दो। करो सच्चे दरबार की तेरा झूठा छूटा बोल, तेरा झूठा छूटा बोल हम सबको मिल जाए। सारा आदमी को सिया करेंगे और डाल के जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब दरवाजा खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। सच्चे दरबार की बोल, किसी के भैया लाल की बोल, मुकुटबंसी वाले की बोल, सच्चे दरबार की। आइए इस कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कथा में अगर कुछ गलती होगी कृपा करके माफ करेंगे। अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो माँ आपको माफ करेगी। अगर किसी माता को, बहन को, भैया को मेरी बात गलत लगी हो और गलत लगे बात बुरी लगी हो तो उत्तर कर ले जाओ भाई, माफ कर। माँ के कोई नहीं छूना, शेर आ रहा उसके चरण छूने। हाँ माँ के चरण छूंगे, माँ को तिलक करेंगे और माँ को भोग लगाएंगे और माँ का बार फेर भी करते चलेंगे। कहो सच्चे दरबार की बार फेर भी कर दो। बोल लो भैया को भोग भी लगाओ, अपने हाथ से भोग लगाओ, पहला भोग लगाओ, पहला भोग लगाओ और आवाज बढ़ा के जरा ताली में आगे एक एक करके आ जाए। अपनी दुर्गति आप दिए हैं। आओ एक करके आते रहे, भोग लगाए माता रानी को। गलती क्यों हो जाती है, करता हूँ कई कोशिश
जय हो। ये तो मेरे फिर अरे आते रहो एक करके आते रहो, इसे खा लो, तुम खा लो, इसे खा लेता है। जय हो मेरे भैया रानी, जय हो, जय हो। जरा ताली बजा के खुशी मना के जय माता दी, जय माता दी, जय माँ। मेरी माँ के करा दो दर्शन, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मैया चलते रहो, जय हो सच्चे दरबार की। बैठ करे अपने स्थान में, बैठ करे। बैठते हैं स्थान में, बैठते हैं सब 2 मिनट, सब बैठ गए, सब बैठ जाओ भाई। अंकल भैया थोड़ी बोले कम करो, कोई मत जाना बिना प्रसाद के, कोई मत जाना, बैठ जाओ सब, सब बैठ जाओ अपने स्थान पर। सारी बाके हो बढ़ाओ आवाज, आवाज बढ़ाओ शंकर भैया, बैठते रहो चलते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो सब। आओ जी सब अपने स्थान में बैठ जाएं, सब बैठ जाए अपने स्थान पर। जब माँ जाएगी तब चरण छूते रहे, जब चरण छूते रहे माँ अपनी माला उतार दो। भारत भैया एक बार बजरंग बली महाराज की माला उतार के दो। वहां से कुर्सी देना बेटा, ढाका आओ बेटा, डंडा सोतरी। अच्छा ऐसे भैया डाल दो जी माला। आओ बच्चे के नाम की बधाई करेंगे और एक बात कहेंगे, क्या लल्ला की सुन के मैं आई, वर देवी मैया दे दो बधाई। अश्वनी भैया ने ढोलक बजाई, वर देवी मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, वर देवी मैया दे दो बधाई। अभी रुक जाओ, अभी रुको, तुम्हारी बारी भी आओगी। पहली बधाई इसके दादाजी की होवे, पहली बधाई इसके दादाजी की होवे। देखो सुनो, हमारी बोली खराब ना करो, हाँ बोली खराब ना करो, ये वाला दे दो, चलो कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो, बार फिर करो, हाँ कोई बात नहीं बेटा। अरे ये तो मुझे दो बेटा, अपने दादाजी के चरण छू, खड़ो बेटा। अजी हाँ जल्दी कर ले, ये बात आशीर्वाद तो से। दादी नजर नहीं आई, वर देवी मैया दे दो बधाई। दादी नजर नहीं, दादाजी जितने दादा दादी हो अपना आप खड़े हो जाओ। दादी नजर नहीं आई, वर देवी मैया दे। अगली बधाई तुझी दादी जी की होवे, दादी की होवे संग में दादाजी की होवे, दादी की होवे संग में दादाजी की होवे। दादी ने ठुमका लगाया, वर देवी मैया दे दो बधाई। दादी ने तुम कंजूस से ना दिखाओ, देवी मैया दे दो बधाई। चाची जी की होवे, चाचा की होवे संग में चाची जी की होवे। चाची ने खुशियां मनाई। चाचा ओ चाचा मेरे नीस के यहाँ को जाओ, तो आशीर्वाद तो तुम ही दे दो, आशीर्वाद तो दो कम से कम। आशीर्वाद दो से बेटे को, हाँ पैसे मुझे दो रही है, हाँ पैसे जाने चाहिए कहीं।
एक चवन्नी चांदी की साड़ी। बुआ जी को होवे, बुआ को होवे संग में फूफा को होवे, बुआ को होवे संग में फूफा को होवे। कहाँ है वो, कहाँ फूफा? ए भैया सो रहे? वे तो देखो बुआ कैसी हुई पड़ी। हाँ, और अगली बधाई, अगली बधाई इसके मामा जी की होवे। मंगा लो अगली बधाई इसके मामा जी की होवे, हाँ, ये मंगा लो यही। अगली बधाई इसके मामा जी की होवे। अगली बधाई इसके मामा जी की होवे। मम्मा भाई नन्हे की एक बात बोल चली, बेचारों का हाथ में टूटा बड़ा, मगर सर रात ताली चाहे ऐसे बजाइए चाहे ऐसे बजाइए, लगे पड़े थे। हाँ नन्ना जी, हाँ हाँ 20 रुपए की तो किससे ले ली तुमने? 20 की ले ली, बाकी 20 बाकी। हाँ नाना ने खुशियाँ मनाई, बरदेवी भैया दे दो बधाई को दे, मोसा को लेके ना आई, बरदेवी मैया दे दो बधाई, मोसा को लेके ना आई, देवी मैया दे दो बधाई। ओ लला की सुन के मैं आई, बरदेवी मैया दे दो बधाई। किस पापा की होवे इसमें मम्मी जी की होवे, दोनों ने खुशियाँ मनाई, बरदेवी भैया दे दो बधाई। दोनों ने खुशियाँ मनाई, देवी मैया दे दो बधाई। ओ दोनों ने खुशियाँ मनाई, बरदेवी भैया दे दो बधाई। दोनों ने खुशियाँ मनाई, दे दो मैया सत्य बधाई। जन लाए तेरे द्वार मैया जी, आरती तेरी जन लाए तेरे द्वार मैया जी। हाथ में मेरे जल का लोटा, हाथ में जल का लोटा, हाथ में मेरे जल का लोटा, हाथ में मेरे जल का लोटा, जल का लोटा भैया जल का लोटा, जल का लोटा मैया जल का लोटा। मैया जी के चरण दुलावा दुलावा तेरे द्वार मैया जी। आरती तेरा जन लाया मैया द्वार मैया। और हाथ में मेरे चंदन रोली, हाथ में मेरे चंदनी रोली, हाथ में मेरे चंदन रोली, हाथ में मेरे चंदन रोली, चंदन रोली मैया केसर गोली, चंदन रोली मैया केसर रोली। तो मैया जी को तिलक लगावा तेरे द्वार मैया जी। आरती तेरा जन लाया मैया द्वार मैया। हाथ में मेरे हलवा छोले, हाथ में मेरे हलवा छोले, हाथ में मेरे मैया हलवा छोले, हाथ में मेरे हलवा छोले, हलवा छोले मैया हलवा छोले, हलवा छोले मैया हलवा छोले। तो मैया जी को भोग लगावा तेरे द्वार मैया जी। आरती तेरा जन लाया मेरा द्वार मैया। हाथ में मेरे मैया पचोर मेवा, हाथ में मेरे मैया भजोर मेवा, और मेवा मैया मिश्री मखाने, भजोर मेवा मैया मिश्री मखाने, ओ पंचोर मेवा मैया मिश्री मखाने, भजोर मेवा मैया मिश्री मखाने। तो मैया जी को भोग लगावा तेरे द्वार मैया जी। आरती तेरा जग लाया मैया द्वार बिहारी। हाथ में मेरे मैया बर्फी पेड़े, 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 बर्फी पेड़े मैया लड्डू पेड़े, बर्फी पेड़े मैया बर्फी पेड़े। मैं तो मैया जी को भोग लगावा तेरे
द्वार मैया जी। आरती तेरा जन लाया भैया द्वार बिहारे। जय देवा अम्बे जय देवा। जय देवा अमरी जय देवा। और गणपति जी को जय देवा। और हनुमान जी को जय देवा। और सरस्वती माँ को जय देवा। और शंकर जी को जय देवा। और मैया जी को जय देवा। भैरव जी को जय देवा। और मैया जी को जय देवा। नारद जी को जय देवा। रवि जी को जय देवा। भारत जी को जय देवा। गोविंद जी को जय देवा। ढोलक वालों को जय देवा। अश्वनी को जय देवा। साउंड वाला को जय देवा। दीपक जी को जय देवा। दीपक जी को जय देवा। तेरा जागा संपूर्ण हो गया। तेरा जागा संपूर्ण हो गया। तो यश का तिलक लगा। यश का तिलक लगा। तो यश का तिलक लगा। तो यश का तिलक लगा। वो तो तारेगी भैया। वो तो तारेगी भैया। वो तो तारेगी भैया। तो यश का तिलक लगा। तो यश का तिलक लगा। वो तो तारेगी भैया। वो तो तारेगी भैया। वो तो तारेगी भैया। वो तो तारेगी भैया। कर्पूर गौरव सर्वावतारम संसार सारम बुद्धि विहारम सदा वसंतम हृदय वीते नमः भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। छीटा लागे नीर का उसमें शरीर का छीटा लागे नीर का कष्ट से शरीर का बस। छीटा लागे पानी का पाप कटे है प्राणी का। छीटा लागे पानी का पाप कटे पानी का। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। आरती आ रही है। सभी आरती का आज में लेंगे। कुछ ना कुछ अर्पण करते रहे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। मृत्यु का कल्याण हो। हत्या गोहत्या बंद करो। जय करा वीरभद्र जय करा वीरभद्र महादेव। बोले सच्चे सनातन धर्म की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुजनों की आओ कार्ड ले रुक जाओ। थम जाओ थामा। हाँ सबको मिल जाएगा। जो चाहता है ले सकता है। और आप चाहते हैं अपने घर में सुंदर सा डीजे साउंड बजवाना तो संपर्क आप कर सकते हैं रोबिन डीजे साउंड सर्विस। जी हाँ मोहन्ने के सौजन्य से। जी हाँ रोबिन जी भैपोई बड़ा सुंदर सा नाम। हाँ चलाओ क्या तो सच्चे से बाहर की कन्यादान को दिया। तीनों से लेंगे बेटी को ना। कहाँ है वो आ रही है। उसे बुलाओ पहले। उसे बुलाओ बेटी को पहले। सीमा बहुत धन्यवाद भैया। सीमा इधर आओ। भाई तुम्हें यार मेरे दिल की बात सुनी। मैं तो मैं कहने वाला था तो मैं मगर मुझे पता तुम क्या सकते हो अपना कहने वाली बस पूरे हो गए। कैसे बात करें। मैं कल तुम कहते हैं इतने दे दो घुमा ले आता हूँ घुमा ले इतना बड़ा कहूँ हुआ मैं ये पार्ट आ जाओ भाई यहाँ को आउट कर लेते हैं। आओ भाई पार्टी वाले आओ जरा भैया कहा दिया हो लगाओ दे करम से हाथ लगाओ जरा लगा दे ना। आओ चलो जल्दी आओ भैया इधर 2 मिनट को छोड़ो। यहाँ करो ऐसा काम। मैंने आपको तो 80 को निकाल ली। रोना बिल्कुल भी पूछो। लगाओ भाई हाथ लगाओ। मिट्टी पल्ला करने दान दो। बूढ़े को निदान दो। अरे भाई यहाँ देखे बैठे थे भाई तू चिंता कर रही तू। अरे भाई बेफिक्र बता देना कभी भी जरूरत पड़ा इस पार्टी से संपर्क नहीं रहे नंबर ना। जितनी भी जरूरत मदद होगी उसकी करेंगे ठीक है। अरे मैंने एक कार्ड पार्टी का नाम पे पूछा दिया ना इस पार्टी का नाम। हाँ तो कहते पापा दोनों के पापा जी पार्टी का नाम कार्ड पहुंचा दिया। कभी भूल जाओ नहीं सारे भी ना जो भी आएगा आपने जरूर टेंशन ना ले। अब तुम जाओ। मैं तो नहीं रोक रहा मगर प्रसाद मिल बांट खाना आप दोनों को आना रे नाल आज बोल लेना। इसका जल्दी मिलेगा पूरे घर में छुट्टी देना प्रसाद सारा मिलेगा। गुरु जी मेरा नहीं रोक रहा था रुद्राक्ष मुझे कराऊंगा मिलेगा तो खड़ा मिलेगा। लो अब तो प्रसाद को रखा जाओ। 50 बटना सोचो तो जैसे ये पार्टी ऐसी जाएगी। ये छत्र है ये छत्र ये तो तुम्हें माता के मंदिर में पहुँचाना या सागर मंदिर में पहुँचाओ या शिव जी पहुँचाओ ठीक है। अरे जो त्रिशूल है उस त्रिशूल में टक्कर लगा दो तंत्र गए अरे मंदिर के गले में डाल दो ठीक है। ये तुम्हारे पर नहीं कर रहे हैं तुम्हारा थोड़ा था थोड़ा इधर को फेस करके खड़े हो जाओ। भाई अब इन्हें दे दो बस। चलो